धन्यवाद पिता परमेश्वर। सभी को जय मसीह जी के। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर के वचन जीवित वचन कहता है। पहला राजा का 4 में लिखा है, एलीशा और एक विधवा की कहानी। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास तेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरे दासी के घर में एक हड्डी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और डोर बंद करके उन सब बरदानों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटे समेत अपने घर जाकर डोर बंद किया। तब वो तो उसके पास बरदान लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बरदान तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर की भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रहा जाए उससे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह करना। ये सामीन। हालेलुया। एलीशा और सुनमसी धनी स्त्री। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विश्वास किया। अतः जब वो अंदर से जाते तब वो वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारा यहाँ से होकर जा करता है वो मुझे परमेश्वर को कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कटोरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक डिब्बा रखे कि जब वो हमारे यहाँ आए तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वो वहाँ जाकर उस रोटी कोठरी में टेका और उसी में लेट गया और उसने अपने सेवक को गहेजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गहेजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरे चर्चा राजा या प्रधान सेनापति के की जाए? उसी ने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोंग में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? खोजी ने उत्तर दिए, निश्चय उसने कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसके बुला ले। और जब उसने उससे बुलाया तब वो दौर में खड़ी हुई। तब उसने कहा, उस वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से
लगाएगी। स्त्री ने कहा, है मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उसे कहा था, उसी समय जब दिन पूरी हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। ऐसा मीन हालेलुया। जितने भी भाई और बहन इस वचन को पढ़े सुने जाने में प्रभु आप लोगों को ढेर सारा आशीष दे और बहुत आयत से आशीष दे। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।